Hello, good morning, students. So, today we are going to start a new topic, issue of debenture for consideration other than cash. Issue of debenture, है ना बेटा? हमने अभी तक इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग क्या है? यानी कि हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो कैश में ना होके उसके बदले में कुछ और लिया है ना? कैश नहीं लिया, कैश के बदले में कुछ और लिया, ठीक है, और डिबेंचर उसको इशू कर दिए, ठीक है. यानी कि कोई एसेट खरीदी, ठीक है, तो क्या करा? उसके बदले में उसको क्या दे दिए? डिबेंचर दे दिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट, लेट हमने एक एसेट परचेज करी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम ए पर्सन कॉल्ड वेंडर. तो हमने एक एसेट परचेज करी, लेट 10 लाख की, ठीक है बेटा. एसेट कैसे परचेज करी हमने? कितने की परचेज करी है? 10 लाख की. हो सकता है हमने कुछ छोटी मोटी पेमेंट उसको कैश में या बैंक के थ्रू या कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया हो. मान लो हमने 10 लाख की एक एसेट परचेज करी, 2 लाख रुपए कैश से दे दिए या बैंक से दे दिए या कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी भी बेटा कितने बचे हमारे पास? 8 लाख रुपए बचे जो हमें देने हैं. 8 लाख रुपए बचे जो हमें देने हैं. अब उस 8 लाख के बदले में मैं कैश ना देके क्या कर रहा हूं? उसको उतने ही के ही डिबेंचर दे रहा हूं. कैश ना देके मैं उतने के ही क्या दे रहा हूं? उसको डिबेंचर दे रहा हूं. तो डिबेंचर देने के 3 तरीके हो सकते हैं बेटा. पार पे डिबेंचर दे सकते हैं, प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे. डिस्काउंट आपने शेयर वाले चैप्टर में टॉपिक नहीं पढ़ा है, डिबेंचर में है, ठीक है. तो जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, दिस इज द कूपन रेट, ठीक है. कूपन रेट होता है यहां पे जैसे 9%, 10%, उसका आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए. तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% या 10% डिबेंचर, ये क्या है? डिबेंचर अगर पार पे देते हैं तो. प्रीमियम पे देंगे तो क्या एंट्री होगी बेटा? वेंडर अकाउंट डेबिट परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. हम ये पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए फायदा होता है, जो हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. अगर डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए एक लॉस है, तो डेबिट होगा. एंट्री क्या होगी डिस्काउंट पे होगी? तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर. परसेंटेज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लिखते हैं, सिर्फ लिखने के लिए है, ठीक है बेटा. तो यहां पर हमारे लिए टॉपिक क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यानी कि हमने डिबेंचर इशू किए. जनरली जब भी हम शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो पब्लिक से क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं. तो पब्लिक से क्या लेते हैं बेटे? पैसे लेते हैं. यहां पर हम पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे हैं. हमने जो डिबेंचर इशू किया है वो किस वजह से किया है? हमने कोई एसेट खरीदी या कोई भी चीज खरीदी है जिसके बदले में हमने उसको डिबेंचर दे दिए, ठीक है. यानी कि डिबेंचर जो इशू किए हैं वो अगेंस्ट एनी एसेट किए हैं, ठीक है बेटा. तो जब भी एसेट खरीदेंगे तो ये एंट्री, पेमेंट करेंगे कुछ भी तो ये एंट्री, फिर पार पे देंगे तो ये, प्रीमियम पे देंगे तो हमारी ये हो जाएगी, और डिस्काउंट पे देंगे तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है. तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ठीक है. तो उनको आप ध्यान से समझिए. ओके, तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. वाई लिमिटेड परचेज, वाई लिमिटेड ने क्या किया बेटा? परचेज स्टैब्लिश्ड बिजनेस, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया. कितने में? 2 लाख रुपए में, ठीक है बेटा. पेबल एज 65,000 बाय चेक. 65,000 तो हमने किससे पे कर दिए बेटा? चेक से पे कर दिए. बैलेंस अभी भी कितना बचा है इसका? 1,35,000 अभी भी बचा है. अब उसके बदले में क्या किया? एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच. बैलेंस यानी कि 1,35,000 जो बचा था उसके बदले में हमने उसको डिबेंचर्स दे दिए, जो कि 100 रुपए का एक है, वो डिबेंचर दिए डिस्काउंट पे, ठीक है बेटा. डिबेंचर जब भी देंगे या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, जिस पे भी होगा उसी की एंट्री करनी है. पार पे होगा तो पार वाली एंट्री, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम वाली एंट्री, और डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट वाली एंट्री. ओके बेटा, तो शुरू करते हैं. 2 लाख का बिजनेस खरीदा, 65,000 दिए और बाकी बैलेंस हमने डिबेंचर दिए. ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को. हमने क्या खरीदा बेटा? एक पूरा बिजनेस खरीदा. तो एंट्री हम क्या करेंगे? बिजनेस परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू. किससे खरीदा? क्या ये हमें गिवन है? हमें ये तो गिवन है कि वेंडर कौन है, कौन है, परचेजर कौन है. परचेजर कौन है बेटा? वाई लिमिटेड.
हमें ये गिवन नहीं है वेंडर कौन है, यानी कि सेलर कौन है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर वेंडर ही लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं? वेंडर अकाउंट। ठीक है, कितने का खरीदा बेटा? 2 लाख रुपए का। तो ये हमारे 2 लाख रुपए से एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जब भी कोई एसेट खरीदेंगे तो एसेट का नाम डेबिट होगा, वेंडर क्रेडिट होगा। जब भी कुछ पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से पेमेंट होगी तो बैंक, और बीपी होगा तो बीपी। ठीक है, और डिवेंचर इशू करने के लिए पार पे होगा तो पार वाली एंट्री, प्रीमियम की या डिस्काउंट की, तीनों में से कोई एक एंट्री होगी। यानी कि एसेट खरीदेंगे तो ये एंट्री, पेमेंट कुछ हुई है तो ये एंट्री होगी, नहीं पेमेंट हुई तो नहीं होगी, सीधा डिवेंचर देने की एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्या लिखेंगे यहां पर? बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। ओके बेटा, अब क्या करना है हमारा? यहां पर देखो, हमने 65,000 पे किया तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू, चेक से पे किया तो बैंक लिखेंगे, क्या है? 65,000, ये हमने पेमेंट कर दी तो बीइंग कैश पेड टू वेंडर, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या करा हमने? बाकी के बदले डिवेंचर दे दिए, वो भी डिस्काउंट से, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट से दिए तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर थे? ये हमारा रेट ऑफ परसेंटेज दिया है। ठीक है, रेट ऑफ परसेंटेज कितना है? 9%, तो 9% डिवेंचर अकाउंट। 1,35,000 बचे थे जो हमें देने थे। देखो बेटा कितने थे हमारे? 2 लाख थे, 65,000 हम पे कर चुके थे, तो वेंडर को अभी भी देना जो कितना देना था? 1,35,000। अब इसके बदले हमने क्या दिए हैं? डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकालने पड़ेंगे, कितने दिए हैं? तो नंबर ऑफ डिवेंचर, क्या फॉर्मूला है बेटा? फॉर्मूला है इसके लिए अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर अपॉन में फेस वैल्यू ऑफ ए डिवेंचर, अगर प्रीमियम पे है तो प्लस प्रीमियम माइनस होगा डिस्काउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर कितना है? 1,35,000, तो ये आ गया हमारा 1,35,000। ओके, फेस वैल्यू एक डिवेंचर कितनी थी? 100, और यहां पर डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट कितना था? 10%, तो 100 रुपए का 10% 10 ही होता है, तो 1,35,000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारा? 90। ओके, तो 90 से यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं, हमारे कितने आए हैं? तो यहां से ये हमारे आगे 1,500 डिवेंचर्स। ठीक है बेटा, अब आपको कैसे करना है? अभी तक यहां अमाउंट नहीं भरा है और यहां पे नहीं भरा, तो ये 1,500 डिवेंचर आप इसमें पहले भर लो। 1,500 1,500, अब एक था हमारा 100 का और डिस्काउंट था हमारा 10 का, तो नंबर ऑफ डिवेंचर में कितना? यहाँ पर 100 आ जाएगा और डिस्काउंट में 10 था तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये एंट्री बेटा आपकी ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी। यहाँ पर 15,000 आ गया, यहाँ पर 1.5 लाख आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पर बीइंग 1,500 डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। जब भी हम डिवेंचर दे रहे हो, डिस्काउंट पे देंगे या प्रीमियम पे देंगे, तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर अपॉन में फेस वैल्यू ऑफ ए डिवेंचर। ठीक है, प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएंगे। फिर नंबर ऑफ डिवेंचर को जितना डिस्काउंट था डिस्काउंट में मल्टीप्लाई करके लिख दो, जितने का एक डिवेंचर था वो डिवेंचर में मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। ये डिस्काउंट का था। अब मैं एक प्रीमियम का भी करा देता हूं तुम्हें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दीपक लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,20,000। दीपक लिमिटेड ने परचेज किया है फर्नीचर, ठीक है बेटा, कितने का? 2,20,000 का। इस बार लिखा है, वेंडर का नाम भी लिखा है, फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट, यानी कि वेंडर कौन है यहाँ पर? मैसर्स फर्नीचर मार्ट, और एसेट क्या है हमारे लिए? फर्नीचर। ठीक है, 50% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट बाय इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि 50% के बदले में 1,10,000 के बदले में तो हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया और बाकी के बदले में डिबेंचर्स दे दिए हैं 10% के प्रीमियम से। ओके, तो 2,20,000 का फर्नीचर खरीदा, 1,10,000 का बिल एक्सेप्ट किया और बाकी के बदले क्या दिया हमने? डिबेंचर दिए। तो करते हैं इसको भी जरा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमने बेटा क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो एंट्री क्या करेंगे हम?
जो भी एसेट खरीदी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट। ठीक है, तो यहां पर कितना, 2,20,000 रुपए का हमने क्या खरीदा बेटा, फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो यहां से नरेशन लिख देंगे हम इसकी। नरेशन में क्या लिखने वाले हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट। ओके, अब हमने क्या किया है इसका, हमने बिल एक्सेप्ट किया है, तो एंट्री क्या करेंगे, मैसर्स फर्नीचर मार्ट यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल अकाउंट लिखेंगे, 1,10,000 का 50% अमाउंट का हमने क्या करा बेटा, बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर ₹1,10,000। बाकी के बदले में हमने क्या दे दिया उसको, डिवेंचर। तो क्या लिखेंगे, मैसर्स फर्नीचर मार्ट, यानी कि वेंडर लिखते हैं वैसे, पर वेंडर का नाम दिया तो वेंडर का नाम लिखेंगे। मैसर्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है तो हमारा देख लेते हैं कितना परसेंट लिखा हुआ है यहां पर, ये है 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो 2,20,000 में से 1,10,000 तो दे चुके हैं, तो 1,10,000 अभी भी बचा हुआ है, जिसके बदले में क्या दे रहे हैं, डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर कितना है बेटा, 1,10,000 अपॉन में फेस वैल्यू ऑफ ए डिवेंचर 100 और प्रीमियम था 10% यानी कि 10 रुपये हो गया। तो ये 1,10,000 डिवाइड बाई 110, तो यहाँ 110 से 110 कटा तो कितना है, 1,000 डिवेंचर आ गया। अब यहाँ पर लिख लो 1,000 डिवेंचर थे टोटल, जिसमें 100 रुपये नॉर्मल है, 10 रुपये का प्रीमियम है, तो 100 रुपये नॉर्मल, 10 रुपये का प्रीमियम। तो यहाँ से ये कितना है, 1,00,000, और बेटा ये कितना है, 10,000। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जो जनरल एंट्री कराई है उसी को फॉलो अप करना है हमें। ठीक है, वेंडर का नाम दिया है तो हमेशा वेंडर का नाम लिखना है, एसेट का नाम लिखा है तो एसेट का नाम लिखना है। ओके बेटा, शुरू करते हैं आगे जा। तो अब हम करते हैं कि जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों लियो हमने, देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था हमारा, कि हम एसेट परचेज करते थे, बदले में कुछ कैश दे देते थे, कुछ डिबेंचर्स दे देते थे, है ना। लेकिन अब हम क्या करने वाले, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर टेकन, यानी कि जब एसेट और लायबिलिटी दोनों ले ली हो तो क्या करना है ना। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो एसेट अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर लायबिलिटी लिए तो लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वेंडर, वेंडर में क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन बेटा क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन होता है कि जितना हमें अभी भी देना है ना। मान लो हमें 10 लाख की हमने क्या करी, एसेट परचेज कर ली, लायबिलिटी हमने ले ली किसी की, टेक ओवर कर ली 2 लाख रुपए की। तो वैसे तो क्या है कि जनरली हमें कितना देना है, हमें इसका मतलब 8 लाख रुपए देने हैं। 10 लाख की एसेट ली, 2 लाख की लायबिलिटी भी ली, लेकिन तो 8 लाख देना है। लेकिन अगर दोनों वेंडर में और परचेजर में ये डिसाइड हुआ कि भाई 2 लाख नहीं, कितने 9 लाख और लेंगे हम, तो है ना, तो उसने क्या करा, 1 लाख फालतू ले लिए। तो ऐसे केस में जो फालतू 1 लाख है वो क्या हो जाएगी, गुडविल, यानी कि बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ जाएगी तो क्या लिख देंगे, गुडविल। अगर बैलेंसिंग फिगर नीचे आती तो क्या लिखते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व। जैसे 10 लाख की एसेट खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटी ले ली, तो हमें 8 लाख और देने थे, लेकिन अगर डिसाइड ये हुआ 9 लाख देने तो 1 लाख फालतू देने। तो बैलेंसिंग फिगर देखो, नीचे का टोटल कितना हुआ, 11 लाख, ऊपर का टोटल कितना हुआ, 10 लाख। तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर ऊपर ही आएगी और ऊपर हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, गुडविल। अगर ये 9 लाख ना होके अगर मान लो डिसाइड करते कि 7 लाख और देने, तो 1 लाख का फायदा हुआ, तो अब बैलेंसिंग फिगर कहां आती, नीचे आती। तो क्या लिखते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन हो, इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, यानी कि ये दे रखा है कि परचेज कंसिडरेशन यानी कितना अमाउंट और देना है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो बैलेंस फिगर ऊपर आएगी तो गुडविल, नीचे आएगी तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर ये ना दे रखा हो परचेज कंसिडरेशन कितना है, तो बैलेंस फिगर यही आएगी, यानी कि 10 लाख की एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी, तो 8 लाख की बैलेंस फिगर कहां चली जाती है, वेंडर में चली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बेटा हमारी फर्स्ट एंट्री में चेंज होगा, बाकी जो एंट्रीज थी जो अभी तक हमने की वही रहेंगी। फर्स्ट एंट्री में क्या होगा, एसेट डेबिट होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, और वेंडर यानी कि परचेज कंसिडरेशन जितना अभी भी देना है वो क्रेडिट होगा।
अगर ये परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है तो बैलेंस शीट फिगर ऊपर आएगी तो गुडविल, नीचे आएगी तो कैपिटल रिजर्व। अगर ये परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो फिर हमारी बैलेंस शीट फिगर परचेज कंसिडरेशन ही आएगी। तो दोनों से रिलेटेड मैं आपको अब क्वेश्चन कराता हूं जिससे आप अच्छे से इसको देख सकें। ओके, करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 को। एक्स टू कवर एसेट्स ऑफ रुपीज 6,60,000, यानी कि एसेट ली कितने की, 6,60,000 रुपए की। लाइबिलिटीज कितने की ली, 80,000 की। किससे, वाई लिमिटेड से, यानी कि वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, परचेजर कौन है, एक्स लिमिटेड। 6 लाख रुपए अभी भी 4 रुपीज 6 लाख, यानी कि ये भी दे रखा है कितने में खरीदी, यानी कि 6,60,000 की एसेट खरीदी बेटा और 80,000 की लाइबिलिटी ली और इसके बाद भी हमें 6 लाख रुपए देने हैं, यानी कि परचेज कंसिडरेशन आपको गिवन है, कितना देना है अभी भी। तो गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, दो केस में जर्नल एंट्री आपसे पूछ रहा है कि अगर परचेज कंसिडरेशन को कह देना है 10% कैश में दिया और बाकी के बदले 50,400 12% डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से। सेकंड केस है परचेज कंसिडरेशन का 10% कैश में देना है और बाकी के बदले 4,500 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ओके बेटा, तो केस 1 और केस 2 दोनों करेंगे। 6,60,000 रुपए की एसेट ली और 80,000 की लाइबिलिटी ली और अभी भी 6 लाख रुपए देने। ओके, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन हो तो एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो वेंडर में जाएगा। बैलेंस शीट फिगर ऊपर होगी तो गुडविल, नीचे होगी तो कैपिटल रिजर्व। हम इस क्वेश्चन में यही करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या खरीदी है बेटा, एसेट ली है और लाइबिलिटी ली है। ठीक है, तो दोनों की ही ट्रीटमेंट अब हम करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने एसेट कितने की ली, तो इसके लिए क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट लिए बेटे 6,60,000 रुपए की और लाइबिलिटी कितने की लिए, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी हमारी है कितने की, लाइबिलिटी हमारी 80,000 रुपए की है यहाँ पे। ठीक है, लाइबिलिटी बेटे कितने की है, ये 80,000 रुपए की लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को अभी भी कितना देना है, हमें 60,000 देना है। ठीक है, ये हमारा क्या था, परचेज कंसिडरेशन था। तो अब अगर आप देखें तो बैलेंस शीट फिगर ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, ये इसको हम चेक कर सकते हैं अच्छे से। तो यहां पर आप देखो नीचे का टोटल हमारा कितना है, 6,80,000, ऊपर का टोटल है 6,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ रही है तो ऊपर आएगी तो हम उसको किस नाम से लिखेंगे, गुडविल अकाउंट के नाम से। ये गुडविल के नाम से जाएगी, कितनी जाएगी हमारी, 20,000। ओके, तो यहां पर बीइंग, ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ आर टेकन ओवर फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6 लाख। तो ये पूरी हम क्या कर लेंगे, इसकी नरेशन लिख देंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारी ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई। अब क्या है हमारा, हमने क्या करा है, पहला केस, केस नंबर 1 में ये कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन का 10% हमने पे कर दिया है। कैसे, कैश में पे कर दिया है। ठीक है, तो कैश का देख लेते हैं कैसे पे कर दिया हमने कैश में। कैश में पे करने की एंट्री क्या होती है बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड डेबिट, कितना, 10% परचेज कंसिडरेशन का। परचेज कंसिडरेशन था 6 लाख, तो 6 लाख का 10% हमारा 60,000 रुपये आता है। टू, कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट 60,000 रुपये। ओके, तो लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू वाई लिमिटेड और ये एंट्री भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बाकी जो बचा उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के देखो सिंपल से उसने लिख दिया है कि बाकी के लिए डिबेंचर दिया से और कुछ नहीं लिखा हुआ डिस्काउंट पे या प्रीमियम, तो इसका मतलब पार पे दिए। तो एंट्री क्या होगी हमारी, वाई लिमिटेड डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर अकाउंट। देखो हमें 6 लाख रुपए देने थे, 6 में से 60,000 तो दे चुके हैं, तो यानी कि 6 लाख रुपए देने थे, 6 लाख में से 60,000 रुपये हम दे चुके हैं, तो हमें देना था और 5,40,000 देना था। क्वेश्चन ने भी क्लियरली लिख दिया कि हमने 5400 शेयर दिए हैं, डिबेंचर दिए हैं, और कितने का एक है, 100 रुपये का एक है। ये लो, किस्सा खत्म हो गया यहीं पे।
ठीक है बेटा, बस बिंग 5400 डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर। खत्म किस्सा हमारा। केस नंबर 2, पहली एंट्री तो बेटा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, ये तो क्या आ गई, सेम टू सेम, क्योंकि पहली एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है। दूसरे केस में भी ये कह रहा है 10% हमने कैश पे कर दिया, तो यानी कि ये एंट्री भी 10% की क्या रहेगी, सेम टू सेम। फिर तीसरे में ये कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन का 10% तो कैश में दिया और बाकी के बदले हमने डिवेंचर्स दिए हैं, 4500 डिवेंचर दिए हैं ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम से दिए हैं। तो प्रीमियम वाली एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 5,40,000 रुपये हमें उसको देने थे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, 6 लाख में से 60,000 तो दे चुके हैं, सेम एंट्री है, तो 5,40 और देने थे। क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया कि 4500 डिवेंचर दिए हैं, जो कि एक था 100 का, तो ये कितने के हो गए बेटा, 4,50,000 रुपये के हो गए, है ना। और प्रीमियम से भी क्वेश्चन कह रहा है, प्रीमियम कितने का है हमारा, प्रीमियम 20% है, तो 100 का 20% 20 रुपये हुआ, यानी कि 90,000 हमारा ये हुआ। तो यहां से कितना आ गया टोटल, 5,40,000। तो ये हमारा केस 2 भी हो गया। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन हैंडल करते हैं, इससे रिलेटेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोटस लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹2,50,000, 2,50,000 की एसेट ली, 30,000 की लाइबिलिटी किससे, गोन बाय कंपनी, यानी कि वेंडर कौन है, गोन बाय कंपनी, फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,30,000। यानी कि एसेट ली, लाइबिलिटी ली और परचेज कंसिडरेशन अभी भी सेट कितना हुआ हमारा, 3,30,000 का। देखो कुछ भी कैश में पेमेंट नहीं की इस बार। ठीक है, लोटस लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। ओके, तो एक तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी 21, जिसमें 2.5 लाख की एसेट ली, 30,000 की लाइबिलिटी ली, ठीक है, और 3,30,000 का क्या हुआ बेटा हमारा, परचेज कंसिडरेशन, जो हमने डिबेंचर की तरह दिया है, और कैसे, 10% के प्रीमियम से। ओके, एक और क्वेश्चन हमें करना है अभी, एक और क्वेश्चन करना है, कितना, ये रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट, 20 लाख की एसेट ली है हमने, 2 लाख की लाइबिलिटी ली है। तो 20 लाख की एसेट है बेटा, 2 लाख की लाइबिलिटी ली है, ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। तो ऐसे केस में 20 लाख की तो एसेट ली, 2 लाख की लाइबिलिटी ली, तो इसका मतलब 18 लाख हमें अभी भी देने हैं, तो बैलेंस शीट फिगर परचेज कंसिडरेशन ही आएगी। ओके, रोमी लिमिटेड ने इशू किए हैं 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25% एज परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो ये भी प्रीमियम पे है डिबेंचर्स। तो ये दो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान से समझिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हमने एसेट्स ली, तो एंट्री एसेट डेबिट हुआ है कितना, 2,50,000 से। उसके बाद लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी कितने से ली है हमने, लाइबिलिटी है हमारी 30,000 की लाइबिलिटी ली है हमने। ओके, परचेज कंसिडरेशन हमारा सेट हुआ है कितना, गोन बाय कंपनी है हमारी, उससे परचेज कंसिडरेशन हमने जो डिस्कस किया है वो कितना किया है, 3,30,000 रुपए का। तो बैलेंसिंग फिगर अगर आप देखें तो देखो नीचे का टोटल कितना है, 3,60,000, ऊपर का टोटल कितना है, केवल 2,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ रही है, तो हम उसको क्या मान रहे हैं, गुडविल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर ऊपर आती है तो गुडविल मानते हैं, नीचे आती है तो कैपिटल रिजर्व मानते हैं। ये 1,10,000 आ गया। ठीक है, नरेशन लिख दोगे, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है, फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,30,000। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, पहली एंट्री आ गई। दूसरा फिर ये कह रहा है कि हमने उसको डिवेंचर दिया, इस बार कैश वाली एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कैश नहीं दिया, सीधा डिवेंचर दिए। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी कि गोन बाय कंपनी डेबिट, कितना देना था, 3,30,000 रुपये देना था, प्रीमियम से दिया है। ठीक है, तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितना देना है, 3,30,000, अपॉन में फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितनी है, 100, प्रीमियम कितना है बेटा, 10 रुपये का। तो यहां से ये हमारे कितने आगे, 3,000 शेयर आगे, डिवेंचर आगे, सॉरी 3,000 के आगे डिवेंचर आगे। तो 3,000 डिवेंचर 100 रुपये का था, प्रीमियम 10 रुपये का है।
तो यहाँ पर 100 से इंटू कर देंगे और जो प्रीमियम था 10 रुपये का उसमें 10 से इंटू कर देंगे। एंट्री अपने आप ही टैली हो जाएगी। देखो ऊपर का टोटल भी 3,30,000, नीचे का टोटल भी कितना है 3,30,000 है। ओके, अब एक 24 क्वेश्चन भी कराया था। रोमे लिमिटेड ने एसेट लिए हैं 20 लाख रुपए की, लायबिलिटी ली है 2 लाख रुपए की कपिल एंटरप्राइजेस से। तो पहले एसेट ली, क्या एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट। फिर क्या ली, लायबिलिटी भी ली है, तो लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। कितना है बेटा ये, इसको देख लेते हैं। 20 लाख का ये था हमारा, 2 लाख की क्या ली है बेटा, लायबिलिटी ली है। तो परचेज कंसिडरेशन कहां चला जाएगा, कपिल एंटरप्राइज में। कितना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 18 लाख रुपए की ये। तो यहां पर बीइंग करके हम लिख देंगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेज। ठीक है बेटा, तो यहां से ये हमारा हो गया। अब बदले में हमने क्या दिया, डिबेंचर दिए हैं प्रीमियम से, कैश की एंट्री इसमें भी नहीं है। तो एंट्री क्या करेंगे, कपिल एंटरप्राइज डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हमें ये 18 लाख रुपए देने थे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 18 लाख, ऊपर एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी 100, प्रीमियम कितने का था बेटा 25% प्रीमियम था इस बार, तो ये आ गया 25, तो ये 125 आ गया। तो यहां से ये नंबर ऑफ डिबेंचर अगर हम निकालें तो हमारा 18 लाख का डिवाइड बाई करेंगे हम कितना, 125। ठीक है, तो यहां से ये हमारा आ जाएगा 14,400 डिबेंचर। ठीक है, अब ये 14,400 डिबेंचर को 100 से इंटू करेंगे तो यहां आएगा, और जो प्रीमियम था 25 रुपए का उसमें 25 से इंटू करेंगे तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कितना है हमारा 14,40,000, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, 18 लाख हमारा ऊपर था, और नीचे हमारा कितना है 14,400 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो ये हमारा आया 3,60,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर का टोटल नीचे का टोटल क्या है हमारे लिए सेम है। आप बेटा ये एग्जाम में हमेशा पूरा लिखना, 0 पूरे लगा के। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं था। परचेज कंसिडरेशन अगर गिवन हो तो ऊपर आती है बैलेंस शीट फिगर, तो गुडविल नीचे आएगी तो कैपिटल रिजर्व। अगर गिवन नहीं है तो बैलेंस शीट फिगर हमारा परचेज कंसिडरेशन ही आएगा। ये पीसी आ गई बैलेंस शीट फिगर। ठीक है, आगे का सोल्यूशन सारा सेम टू सेम है। ओके, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख, 4 लाख की एसेट परचेज करी है, और लायबिलिटी लिए कितने की, 50,000 रुपए की। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन भी क्वेश्चन में दे रखा है 3,80,000 रुपए का। पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करने हैं। तीनों केस में पूछ लिया उसने आपसे कि पार पे इशू करें तो क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट 10% से हो तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम हो तो क्या एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री तो सबके लिए कॉमन ही है, बस तीसरी एंट्री में, सेकंड एंट्री में क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमने 4 लाख की एसेट ली और 50,000 की क्या ली, लायबिलिटी, और परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 3,80,000 रुपए का। ओके, तो सबसे पहले हमने ली एसेट। ठीक है बेटा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी भी ली है हमने, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। एसेट लिए हैं बेटा 4 लाख रुपए की, लायबिलिटी ली है हमने 50,000 रुपए की। ठीक है, किससे लिए, मोहन ब्रदर, मोहन ब्रदर हमारा वेंडर है, मोहन ब्रदर्स। और परचेज कंसिडरेशन गिवन ही है हमारा 3,80,000 रुपए का। तो बैलेंसिंग फिगर बेटा इस क्वेश्चन में भी हमारी क्या आ रही है, ऊपर ही आ रही है। तो ऊपर बैलेंसिंग फिगर हम क्या लिखते हैं, गुडविल। अगर बैलेंसिंग फिगर नीचे आती तो बेटा क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। ओके, तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारी 30,000 आ गई। तो बीइंग करके नरेशन लिखोगे आप, जनरल के जो फॉर्मेट में ही करना है हमेशा, जनरल एंट्रीज को। ठीक है बेटा, अब आगे हमारा 3 केस, ए केस में आपके लिए छोड़ रहा हूं पार वाला, डिस्काउंट और प्रीमियम मैं कर रहा हूं। तो बी केस में डिस्काउंट था, तो एंट्री आगे क्या होगी, मोहन ब्रदर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, क्या दिया हमने, डिबेंचर्स। परसेंटेज नहीं दे रखी तो क्या लिख देंगे, सिंपल परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट।
तो ये हमें 3,80,000 रुपये हमने आगे से फॉरवर्ड कर लिए। अब नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। नंबर ऑफ डिबेंचर 3,80,000 डिवाइड बाई एक था हमारा कितने का, 100 रुपये का। डिस्काउंट है सेकंड केस में, तो डिस्काउंट 10% करेंगे तो 10 रुपये आया। और जब इसको हमने सोल्व किया तो एक प्रॉब्लम सामने क्या आई वो देख लो बेटा। प्रॉब्लम सामने ये आई है कि ये पॉइंट में आ गया, 4222.22 आ गया। तो क्या हम किसी को पॉइंट में भी डिवेंचर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना। 0.22 आ गया, तो 0.22 की बदले में हम क्या करेंगे, इतने अमाउंट के बदले में उसको क्या देंगे, कैश, और इतने के बदले क्या देंगे, उसको डिवेंचर देंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट में तो डिवेंचर किसी को दे नहीं सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, 4222 इंटू डिस्काउंट कितने का है बेटा, 10 रुपए का है, तो 10 से इंटू कर दिया। एक कितने का, 100 रुपए का, तो इसमें हमने क्या करा, 100 से इंटू कर दिया। तो कभी भी ऐसे अगर बाई चांस फ्रैक्शन में आ जाए तो ध्यान रखना, फ्रैक्शन के बदले में आप उसको क्या दे दोगे, कैश दे दोगे, क्योंकि डिवेंचर नहीं दे पाओगे आप। तो बाकी बैलेंस ही फिर क्या आ जाएगी यहाँ पे, कैश, यानी कि इस फ्रैक्शन के बदले में यहाँ पर हमारे पास क्या चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा 422200। बैलेंसिंग फिगर यहाँ से देख लेते हैं कितनी आई है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ से 20 रुपीज़ आई है, तो 20 हमने यहाँ कहाँ लिख दिया, कैश में। तो इस 20 का मतलब ये है कि ये जो 0.22 आया था उसके बदले में हमने ये फ्रैक्शन दे दिया, इसको फ्रैक्शन क्या दे दिया, कैश में दे दिया। तो नेक्स्ट केस में भी फर्स्ट एंट्री तो क्या बेटा, सेम टू सेम ही रहेगी। ये हमने प्रीमियम पे दिया, तो ये एंट्री चेंज होगी, क्या, मोहन ब्रदर डेबिट, कितने कितने से था हमारा, 3,80,000 था, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हैं। 3,80,000 है, डिवाइड बाई 100, प्रीमियम हो तो प्लस करते हैं, डिस्काउंट हो तो क्या करते हैं, माइनस। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम कितने का है, 10%, यानी कि +10 किया। तो ये बेटा जो नंबर ऑफ शेयर है ये भी फ्रैक्शन में आ गए, 3454.54 ये आ गया, है ना, ये भी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो दे नहीं सकते, तो फ्रैक्शन के बदले क्या दे देंगे बेटे, इसको कैश दे देंगे, है ना। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको इस पार्ट को हटा देते हैं। तो ये 3454 इंटू 100, 3454, ठीक है, इंटू 10 का प्रीमियम, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी कैश में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यह आया 345400, यह आया 3454 ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आई है, 60 रुपीज़ आई है, वो हमारी कैश में आ जाएगी। तो ऐसा तब करना है जब ये फ्रैक्शन में आ जाए आपका नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर, सॉरी, नंबर ऑफ डिबेंचर अगर फ्रैक्शन में आएंगे तो यहाँ पे कैश या तो नीचे जो भी आएगा कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ओके बेटा, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझो, कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज़ आप पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।